सीबीएसई बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए क्रैश कोर्स यानी 12th का एग्ज़ाम कितना आसान हो सकता है यह तुम्हें समझ में आ गया होगा। और कौन सा चैप्टर कितना आसान, किसी भी चैप्टर को टच करो कितना आसान है, कितनी आसानी के साथ इसको सॉल्व किया जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जा सकता है, सलूशन कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तुम्हारी मेंटलिटी पर यानी तुम्हारे इंटरेस्ट और मेमोरी पावर पर जुड़ता है। कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वेरी शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है और कैसे हो सकता है। जैसे ये याद रखना ज़रूरी है कि फर्स्ट स्टेप है टू कीप इट मेमोरी पावर, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x and cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। साइन cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x and sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। इस टाइप का क्वेश्चन है। और साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 and sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x is also π/2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो ये पार्ट है। अब यहाँ पर यही दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, x। अब यहीं पर हम कर सकते हैं साइन इनवर्स 1/2x प्लस 1 एंड प्लस cos इनवर्स 1/2x प्लस 1, यह भी π/2 होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। tan इनवर्स 1/3x प्लस cot इनवर्स 1/3x, यह भी π/2 एंड sec इनवर्स 1/10x प्लस 7 एंड प्लस cosec इनवर्स 1/10x प्लस 7 इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स 100x प्लस 5 प्लस cos इनवर्स 100x प्लस 5 इक्वल टू π/2। कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों का जो वैल्यू है वह सेम होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू यानी एक क्वेश्चन को, एक ट्रिक को मेनी वन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सैकड़ों एग्जाम्पल अपने से लिख करके प्रैक्टिस करना है कि इसका
किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी इसी पर जो फार्मूला तुमने यूज़ किया है उसी को हम कैसे यूज़ करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो फार्मूले हैं फोर्थ, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो यही पार्ट हो गया तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप में। जैसे ये पार्ट है साइन इनवर्स √3 प्लस सेक इनवर्स 1/√3। √3 हमने लिया, √3 और यहाँ इसका भी वैल्यू π/2 हो गया, क्योंकि सेक इनवर्स 1/√x ये होगा कॉस इनवर्स √x। इसी तरह से कोसेक इनवर्स 1/x प्लस कॉट इनवर्स कोसेक इनवर्स एंड हमने लिया साइन इनवर्स x, यह भी π/2 होगा, क्योंकि कोसेक इनवर्स यानी साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पर कॉस इनवर्स x लेंगे, यहाँ पर कॉस इनवर्स x लेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यह π/2 हो गया। तो एंगल जो है सेम होना चाहिए। tan इनवर्स 1/√x प्लस tan इनवर्स 1/√x एंड tan इनवर्स x, यह भी π/2 होगा, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं या तो कॉट इनवर्स √x लिखेंगे प्लस tan इनवर्स √x लिखेंगे, ये π/2 होगा, या tan इनवर्स यहाँ पर ये हो गया tan इनवर्स √x, tan इनवर्स एंड तो ये हो गया, कन्वर्ट हो गया, या ये tan इनवर्स 1/√x है तो इसको भी कॉट इनवर्स 1/√x लिख सकते हैं, ये π/2 होगा। तो इस तरह से इन्वर्स में मेनी स्टेप्स आ सकते हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स एंगल के, इसका जो डोमेन है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन जो है वैल्यू के जगह पर डोमेन जो है इन्वर्स का वैल्यू आ जाएगा। जैसे साइन इन्वर्स x है तो इसका डोमेन -1 और 1, ये है इसका डोमेन वैल्यू। रेंज क्या है? π/2 माइनस π/2 और π/2, ये है इसका रेंज। यानी साइन x का जो रेंज है वह साइन इन्वर्स का डोमेन हुआ। और जो इसको याद रखना है कि इन्वर्स और फंक्शन साइन रेंज ऑफ साइन x इक्वल टू डोमेन ऑफ साइन इन्वर्स x। इस असर से याद रखना है, और थोड़ा बहुत कहीं डिफरेंस आएगा तो ये रेंज और डोमेन, लेकिन एंगल में -π/2 और π/2 का ही लिंक रहेगा, इतना ही लिंक इसके साथ जुड़ा रहेगा। और दूसरा चीज़ है कि
फार्मूले का नॉलेज कितना होना चाहिए? जैसे साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x एंड कॉस x, साइन 2x एंड साइन 3x इक्वल टू 3x माइनस 3x माइनस 4 साइन क्यूब x, कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो इतना ये वैल्यू याद होना चाहिए। और इसी पर और भी वैल्यू आएगा, जैसे 2 कॉस स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x एंड 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। ये सब कंसेप्ट है। और इसलिए कॉस x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये पार्ट आ गया स्क्वायर रूट में। और साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये पार्ट आ जाएंगे। ये सब इन्वर्स फंक्शन से इतना जुड़ा हुआ है कि अप्लीकेबल है। तो इतना ऐसे आ गया कि जब इसी को हम यूज़ करेंगे इन्वर्स में, इसी को इन्वर्स में यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे कि 3 एंड 2 साइन के टर्म में 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पार्ट में आ जाएगा। 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स है और इसका वैल्यू हो गया 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू, अब इसमें से कोई भी पार्ट यूज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यह भी यूज कर सकते हैं। और 1 माइनस 2 इस पार्ट में यूज कर सकते हैं। और इसी पार्ट में 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखना है। 2 tan इनवर्स x कॉस के टर्म में, साइन के टर्म में और tan के फॉर्म में, ये रिजल्ट इसका आता है और ये अप्लीकेबल हर जगह है। तो जब याद रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और हम आसानी से डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हैं। तो अब है कि मान लो हमें दिया है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि
मान लिया लेट थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 और इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 और ये हो गया कोसेक थीटा। इट मीन्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 एंड देन इट इज, इसी को हम लिख सकते हैं 2 को, ये हो गया कोसेक पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 यानी साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर कोसेक पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2। तो दोनों का नॉलेज एक साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू पाई/6। ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा पाई/2 एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में पाई/3, तीसरे ऑप्शन में पाई/4 एंड डी में पाई/6। तो जो करेक्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले ये है कि हम लोगों को करेक्ट आंसर आना चाहिए। जब करेक्ट आंसर रहेगा तभी मेमोरी पावर भी स्ट्रांग रहेगा और हम इस स्तर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब है 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू, इसको हमें एक्सप्रेस करना है कि cos इनवर्स 2x² - 1। जब फार्मूला पढ़े हैं तो उसमें हमने लिया है कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहीं पर यदि थीटा हमने लिया कि cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर x इक्वल टू cos थीटा, तो x इक्वल टू cos थीटा, इसका मतलब यह है कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 एंड cos थीटा इक्वल टू x। तो 2x स्क्वायर -1 इस पार्ट में आ गया, यानी 2 एंड cos इनवर्स थीटा क्या है, cos इनवर्स x है, इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1। तो जब इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तो यहाँ से इसके वैल्यू पूछा जाएगा, सीधे इसका वैल्यू होगा कि ये क्वेश्चन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में और वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में दोनों में आ सकता है। इसलिए ये वैल्यू पूछा जाएगा कि 2 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जहाँ पर cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी पार्ट में हम दे सकते हैं, ये डिफरेंट पार्ट से फार्मूला याद होना चाहिए। यदि फार्मूला याद है तो हम क्वेश्चन को कई ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब यहाँ से आ सकता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू ये क्या होगा, एंड 18 क्वेश्चन है dy/dx ऑफ
एंड 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 2 तो हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का होगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, यानी 2 अपॉन जो साइन का है वही कॉस का है, 2 अपॉन माइनस यहाँ है 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ, तो किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन भी पूछा जा सकता है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? मेन चीज़ है कि हमें कंसेप्ट होना चाहिए। जनरल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन दोनों एक दूसरे पर, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन सही ढंग से याद है, पता है, तो हमको इन्वर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है ए, बी एंड सी, डी। यही 4 ऑप्शन होगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो इस पार्ट में हम यूज़ कर सकते हैं मान लो हमें है कि tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, ये पार्ट है। इसको हम कर सकते हैं tan इनवर्स एन 1 माइनस cos 2 थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में कर देते हैं। ये हो गया tan इनवर्स एंड tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया tan इनवर्स एंड 2 थीटा, tan इनवर्स tan थीटा। यह आंसर आ गया थीटा, आंसर आया थीटा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना था, तुमने सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दिया। और जब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, डी बाई डी एक्स ऑफ जो फंक्शन दिया गया है tan इनवर्स, फंक्शन दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन यहाँ थीटा रहेगा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, ये पार्ट है। और ये फाइंड करना है। तो ये आ गया डी बाई, ये तो थीटा आया, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, ये हो गया 1। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट देख करके ही हम सीधे लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और जब इंटीग्रेट करना होगा, जब इसको इंटीग्रेट करना होगा, ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेट करना है कि tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, और इसको डी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इसका आंसर आ जाएगा थीटा एंड डी थीटा इक्वल टू थीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये पार्ट आ गया। थीटा के जगह पर एक्स भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, कंसेप्ट होना चाहिए। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई, अब है कि
सपोज कर लो कि क्वेश्चन है, ऑप्शन जो है कोई भी ऑप्शन यहाँ ए बी सी डी में ये रह सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के पैटर्न पर हम अनेकों क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, यहाँ प्लस और माइनस हो सकता है तो हमने सिर्फ यहाँ प्लस लिया है, tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 1। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी पैटर्न पर साइन के फॉर्म में और माइनस है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू व्हाट पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन में लिखना है, याद रहेगा तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही किसी ऑप्शन में रहेगा। तो ये याद है तो हम डायरेक्ट इसका कंसेप्ट दे सकते हैं। अब हमें करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है tan ऑफ 1 अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, एंड प्लस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम्हें पता है कि ये है tan ऑफ 1 अपॉन 2 एंड 2 tan इनवर्स x, ये लिखा गया था, प्लस 1 अपॉन 2 एंड 2 tan इनवर्स x। फार्मूले में लिखा गया था कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। और इसी में एक पार्ट और हम यूज़ कर सकते हैं, पहले इसको देख लें। tan ऑफ 1 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू tan ऑफ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan ऑफ एंड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन में तुमको देना था दिस इक्वल बी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। बोर्ड पर ये सभी प्रोसेस बताए जाते हैं जो किसी बुक में नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन अंडर प्रोसेस यू कैन राइट इट्स करेक्ट आंसर। क्या कर रहे हैं, तो इसको फॉलो करेंगे। अभी इसी में तुम्हारा रिलेशन फंक्शन भी है।